सेंधवा विधानसभा आगामी चुनावों को लेकर प्रत्याशियों ने कितनी कमर कसी है और कौन कौन इस चुनावी महाअभियान में, इस महासंग्राम में कमर कसकर खड़ा है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कुछ लोगों के नाम मेरे पास आए हैं, चूँकि प्रत्यक्ष रूप से उनसे मेरी कोई चर्चा नहीं हुई, किंतु जब मैं इस प्रकार के वीडियो अपलोड करता हूं तो मुझे प्रतिक्रिया मिलती है और उस प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ नाम उभर कर सामने आए हैं। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण बाविस्कर। अब बात करते हैं सेंधवा विधानसभा में कितने प्रत्याशी किस पार्टी से हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है और वो आने वाले समय में किस प्रकार से अपनी दावेदारी पेश करते हैं और कौन जीतता है कौन हारता है, ये तो नवंबर 2023 ही बताएंगे। फिलहाल बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो भारतीय जनता पार्टी से एकमात्र नाम उभर कर सामने आ रहा है। चूंकि मैंने पहले ही कहा कि अधिकृत रूप से किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को घोषणा उस पार्टी के द्वारा की जाएगी। अब केवल मेरे पास कुछ नाम है जो सेंधवा विधानसभा में उभर कर सामने आ रहे हैं या पूर्व में वो चुनाव लड़ चुके हैं, इनके संदर्भ में चर्चा होगी। कौन किस पार्टी से अधिकृत रूप से लड़ेगा इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूं। बहरहाल पहला नाम है अंतर सिंह आर्य जी का। अंतर सिंह आर्य जी पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं और वयोवृद्ध नेता है और एकमात्र ऐसे आदिवासी नेता है जो मध्य प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं दखल रखते हैं और उनका एक अच्छा रुतबा है। तो इस बार चुनाव में पहला नाम आ रहा है सम्माननीय अंतर सिंह आर्य जी का। दूसरी बात करते हैं, चूंकि सेंधवा विधानसभा में अभी जो सिटिंग विधायक है वो है ग्यारसी लाल जी रावत। ग्यारसी लाल जी रावत अब कांग्रेस से विधायक है। इससे पूर्व आदरणीय रावत 2 बार विधायक रह चुके हैं सेंधवा के और एक बड़े ही दमखम वाले नेता है। जब पार्टी ने बीच में जब पिछले 2 विधानसभाएं गई उस दौरान उनको टिकट नहीं दिया गया या किसी कारण से वो टिकट नहीं ले पाए, उस बीच में पार्टी ने दूसरे दावेदारों को पेश किया लेकिन वे जीत हासिल नहीं कर पाए। अंततः पार्टी की ओर से पिछली बार सम्माननीय ग्यारसी लाल जी रावत को टिकट मिला और ग्यारसी लाल जी रावत ने भव्य भारी मतों से विजय प्राप्त की। इसलिए कांग्रेस की ओर से सबसे दमदार चेहरे के रूप में मेरे दृष्टिकोण से और या लोगों से जो फीडबैक मिला है उस दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूं कि वे कांग्रेस के प्रबल दावेदार हैं। दूसरे दावेदार के रूप में और एक नया चेहरा उभर कर आ रहा है, उनका नाम है मोंटू सोलंकी। मोंटू सोलंकी की पृष्ठभूमि एक जयस से है और वे वर्तमान में बड़वानी जिले के जयस के जिला अध्यक्ष है। लेकिन एक छोटी सी चीज उनके लिए मैं जोड़ना चाहता हूं कि पिछले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में मोंटू सोलंकी की धर्मपत्नी राजकला सोलंकी जी जिला पंचायत से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती है। वर्तमान में वो जिला पंचायत सदस्य है। मोंटू सोलंकी के संदर्भ में जब उनके विभिन्न इंटरव्यूज को देखा मैंने और समझा और उनके कई स्टेटमेंट देखे तो वो दोनों पार्टियों को कहीं ना कहीं नकारते हुए दृष्टिगत होते हैं। वो ना कांग्रेस की बात करते हैं ना बीजेपी की बात करते हैं, वे समाज की बात करते हैं और उनका जो संगठन है उस समाज संगठन का नाम है जय आदिवासी युवा एकता संगठन। चूंकि मोंटू सोलंकी एक युवा है और इन दिनों कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहते हैं, इसलिए सेंधवा विधानसभा में ये एक नाम भी सामने आ रहा है। दूसरा है पोरलाल जी खरते। पोरलाल जी खरते एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, यानी कि शासकीय कर्मचारी है और उनका जो रुतबा है, उनका जो काम है, वो समाज के एक कट्टर कार्यकर्ता है जो किसी भी हालत में समाज के मद्देनजर, समाज के दृष्टिकोण से कहीं न कहीं अच्छे कामों के लिए वे जाने जाते हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति में चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण से हो या अन्य दृष्टिकोण से हो, जनता पोरलाल खरते का नाम भी जनता में उभर कर सामने आ रहा है। एतियो ये केवल अंदेशा लगाया जा सकता है कि पोरलाल खरते की वर्तमान पृष्ठभूमि में वो प्रशासकीय अधिकारी है, लेकिन सामाजिक स्तर से यदि उनको कोई मदद मिलती है, कोई सामाजिक संगठन यदि उन्होंने कुछ रूपरेखा बनाई है, तो सेंधवा विधानसभा में सम्माननीय पोरलाल खरते भी एक दमदार प्रतिनिधि के रूप में हमारे सामने उभर कर आते हैं। तीसरा नाम है शिव पटेल। शिव पटेल ये नया नाम नहीं है सेंधवा विधानसभा में। शिव पटेल ये वे व्यक्ति है जो पूर्व कैबिनेट मंत्री शोभाराम पटेल के सुपुत्र है और समय समय पर
वे मीडिया में आते हैं, सुगबुगाहट है, और कांग्रेस में इनका एक अच्छा दबदबा है, एक अच्छा वजूद है, युवा चेहरे भी है, और वे झोपाली पंचायत से सरपंच रहे, जनपद पंचायत, जिला पंचायत में भी विजित रहे हैं, उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि अच्छी रही है, इसलिए कांग्रेस में इनका नाम कहीं ना कहीं उभर कर सामने आ रहा है, शिव पटेल। उसके बाद मैं बात करता हूं भगवान सिंह सोलंकी। ये भगवान सिंह, समझ चाहता हूं, भगवान सिंह जादव जी, ये मालवन पंचायत के सरपंच रहे हैं और कांग्रेस में जिला स्तरीय पदाधिकारी रहे हैं। वे भी समय समय पर ताल ठोकते रहते हैं। उन्होंने भी कांग्रेस से टिकट मांगने के प्रयास किए, ऐसी जानकारी मिली है। इसकी पुष्टि हालांकि मैं नहीं करता हूं, फिर भी भगवान सिंह जादव अपने आप में एक दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं। उसी प्रकार हम बात करते हैं नानसिंह नावड़े। नानसिंह नावड़े ये नया चेहरा है और नानसिंह नावड़े का युवाओं में विशेष एक प्रभाव भी हुआ है, या प्रभाव युवाओं में है, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। वो ग्रामीण क्षेत्र में सतत कार्य करते हैं और वे केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी के पद पर है और वे भी ताल ठोक रहे हैं। अतः हम नानसिंह नावड़े जी को भी नहीं भूल सकते हैं। वे भी सेंधवा विधानसभा में एक दावेदार के रूप में हमारे सामने है। तीसरा और जो अंतिम नाम है वो है रमेश सुलिया। रमेश सुलिया ये बहुजन समाज पार्टी के कई बार प्रत्याशी रहे हैं और उनके जिला उपाध्यक्ष सावन आमकरे से प्राप्त जानकारी के अनुसार बहुजन समाज पार्टी भी आगामी 2023 का जो चुनाव है उसमें वे भी ताल ठोकेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। अतएव आज कहने का तात्पर्य केवल यह है कि भले ही वातावरण में आज की स्थिति को देखकर थोड़ी सी नमी आई है, लेकिन राजनीतिक में जो उबाल आया है, प्रत्याशियों के नाम जो उभर कर आए हैं, जो मुझे फीडबैक के माध्यम से मिले हैं, मैंने आप तक पहुंचाने का काम किया है। अतः आप लोगों से मेरा निवेदन है कि और भी कोई ऐसे व्यक्ति जो दावेदार है, वो मीडिया के सामने आना चाहते हैं, वो हमारे सामने आना चाहते हैं, तो हम भी उनका पक्ष निष्पक्षता से रखने का काम करेंगे। क्योंकि जहाँ तक मेरी पृष्ठभूमि है, आप लोग जानते हैं, सर्वविदित है। बहरहाल मैं एक पत्रकार हूं, क्योंकि मैंने 2006 में पत्रकारिता में डिग्री प्राप्त की है और 7 वर्ष तक मैंने कंटिन्यूस पत्रकारिता की है। इसलिए आपके सामने केवल ये जो बात रख रहा हूं, एक पत्रकार के दृष्टिकोण से रख रहा हूं। आप इसे किसी अन्य दृष्टिकोण से तुलना यदि करते हो तो वो आपका विवेक है। अतएव मैंने आज इस बारे में आपको जानकारी दी। आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। नमस्कार।